जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर जिंदा सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा करता है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में हस्तक्षेप। हस्तक्षेप किसी का भी हो सकता है, जैसे कि आप कहते हैं कि मेरी एक ज़मीन है, लेकिन मेरे सास ससुर है, कोई रिलेटिव्स होता है, वो मुझे मेरी ज़मीन पे हिस्सा नहीं करने दे रहा है, या मकान नहीं बनाने दे रहा है, सड़क नहीं दे रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसका एक हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, कि मुझे डोर नहीं निकालने दे रहे हैं, दरवाजा नहीं निकालने दे रहे हैं, या सड़क पे मुझे रास्ता नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एक हस्तक्षेप है। इसी तरीके से कोई लड़की कह सकती है कि मेरी जो सास है वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, या मेरी नंद करती है, मेरी जेठानी या कोई और इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, मैं उसके इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसी तरीके से कोई लड़का कहता है कि मेरे ससुराल वालों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही इंटरफेरेंस रहता है, वो लोग मुझे ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। मतलब कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी चीज़ के हस्तक्षेप से या इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लोग कुछ कहते हैं कि मेरे ऑफिसर ने, या मेरे जो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है मेरी लाइफ में, मुझे बहुत दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो मैं आज बात कर रही थी हस्तक्षेप इंटरफेरेंस की। जब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान जबरदस्ती घुस जाता है और आपको परेशान करता है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जब पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाए, जबरदस्ती घुसा जा रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, ये सास ससुर हो सकते हैं, ये बहू भी हो सकती है, नंद जेठानी दौरानी हो सकती हैं, पति का कोई फ्रेंड हो सकता है, या पत्नी की कोई गर्लफ्रेंड, कोई फ्रेंड हो सकती है, या हस्बैंड की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, या पत्नी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई। या आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते थे, अचानक से मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मेरा ऑफिस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, लेकिन फिर अचानक से मेरे ऑफिस में अल्लाह वाला कोई व्यक्ति आ गया है, और अब बॉस उसको ज़्यादा पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता है, मेरे काम को अप्रिसिएशन नहीं देता। तो इस तरीके से पार्टीज थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि मेरा लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था और फिर पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो लोग इस तरीके से परेशान हैं, और मुझे लोग बहुत मैसेज करते हैं। हम इतने सारे मैसेज संभालते हैं रोज, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ धड़ाधड़ मैसेज आते हैं। कुछ मैसेज हम तुरंत पढ़ लेते हैं, कुछ टाइम लेके पढ़ते हैं। आपको सच बताऊँ तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी, 4 बजे, 3 बजे तक, मतलब अभी गलती से भी आपने फ़ोन खोल लिया तो उस पर किसी ना किसी का मैसेज आया होगा, जिसने लिखा होगा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, या मेरी माँ हेल्प करो, कुछ भी लिखा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों को 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, मेरा काम होगा तो कब तक होगा, मेरी श्लाब बारिश कब तक होगी, या मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगा, या मेरा जॉब कब तक रहेगा, या कर्जा कब तक ख़त्म होगा, या ये होगा वो होगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। नए बच्चे अक्सर यही पूछते हैं कि उनकी शादी कब होगी, होगी तो लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, और जॉब कब तक लगेगी। तो अडल्ट अक्सर यही पूछते हैं कि घर कब बनेगा, कर्जे कब ख़त्म होंगे, और हमें ये दिक्कत आ रही है, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रखा है। यानी कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो इसलिए चीज़ से परेशान होते हैं कि इंटरफेरेंस उसके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा है, या मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है। और जिन लोगों के कर्जे वर्जे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, और इस पे जो खास चीज़ होती है इंटरफेरेंस की, यानी कि मेरी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी की वजह से या हस्तक्षेप की वजह से मैं मतलब दिक्कत में हूँ, तो आप मेरी मदद करें। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशान है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से परेशान होते हैं? आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, फिर अचानक से कोई इंसान बैरियर बन के आ जाता है और आपको रोक देता है, और आपकी ज़िंदगी में धुएं उठा देता है। ऐसा कब होता है? जब आपकी ज़िंदगी में धुएं उठते हैं, तो धुएं तब उठते हैं जब सबसे पहली बात यह है कि भगवान बृहस्पति हमको एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमें ब्लेसिंग्स देता है।
मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि बृहस्पति देव जो हैं वो हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, और भगवान बृहस्पति की ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद से ही हमारी ज़िंदगी आगे चलती है। किसी की इंसान की ज़िंदगी में यदि ब्लॉकेज आ जाए, ब्रेकअप लग जाए, किसी भी काम को करते करते अगर रुकावट आ रही है, 100% वो काम नहीं हो पा रहा है, तो हमको भगवान बृहस्पति की या भगवान वासुदेव यानी नारायण की हम पे आशीर्वाद नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो जब भी कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में एंट्रेंस कर रहा है और आपको तकलीफ दे रहा है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ या भगवान बृहस्पति देव के, मान लीजिए कि आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा नहीं है, तो उसके नियमित कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसका एक कारण शनिदेव भी होते हैं। शनिदेव की आदत होती है कि वो किसी भी चलते चलते काम में ब्लॉकेज लगाते हैं। वो किसी के द्वारा भी लगा सकते हैं, जैसे कि किसी को चोरी में फंस गया, किसी पे मुकदमा लग गया, किसी पे झूठे मुकदमे लग गए, झूठे चोरी के मुकदमे लग गए, या चलते चलते कोई काम खराब हो गया, चलते चलते गाड़ी रुक गई, कुछ भी हो गया, या थर्ड पार्टी केस से कोई दिक्कत आ गई, तो ये काम शनिदेव भी करते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। बृहस्पति के साथ साथ शनिदेव का भी एक रूप होता है कि शनिदेव भी ऐसा होता है कि हमारे किसी काम को चलते चलते शनिदेव भी उसमें दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो आपको शनिदेव के निमित्त भी कुछ भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो किसी ना किसी देवी देवता के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। खासतौर पे जैसे शनि की स्वीकृति है, बृहस्पति की स्वीकृति है, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं, राहु केतु, मैं इन लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। इनकी आपको रेमेडीज लगातार करवाते रहना चाहिए। राहु का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, शनि का भी होता है, बृहस्पति का भी होता है, सबका होता है। और इंटरफेरेंस राहु से भी हो जाती है, क्योंकि जब किसी की कुंडली में राहु होता है तो उस पर तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, जैसे कि मान लीजिए किसी की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अब किसी ने उस पर कोई तांत्रिक क्रिया करा दी, किसी थर्ड पर्सन ने, राहु की वजह से ऐसा हो जाता है कि राहु की वजह से, केतु की वजह से हम किसी के भी ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि कोई इस पर कुछ करवा ही दे, कैसा भी हो जाता है कि कभी कभी किसी के ऊपर किसी ने टोना टोटका अपना उतार के चौराहे पे, छत पे, कहीं इधर उधर फेंका, सड़क पे फेंका, अब वहां से कोई जा रहा है और वो चीज़ वहां से उतर के उसके ऊपर चढ़ गई, ऐसा होता है। इसलिए कभी भी नींबू पे, मिर्च पे बहुत ध्यान रख के पैर रखना चाहिए। जायफल पे पैर रखना चाहिए देख कर, मतलब जायफल कहीं पड़ा हो, नींबू है, मिर्च पड़ी है, देख के चलो। सॉरी। तो शनि, राहु, बृहस्पति की पूजा पाठ कर लेना चाहिए जब आप थर्ड पार्टी से या इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम में हो। लेकिन कुछ खास टोटके भी कर सकते हैं जो देवी देवताओं के होते हैं, जिसमें से आज मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और उसके आंसर्स मैंने बता दिए हैं। मेरे आप डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग जो मेरा चैनल है उस पर देखिएगा, मैंने उस पर बताए हैं। और एक तो यही था कि काली जी जो है वो किसका अवतार है, वो तो किसी ने भी सही नहीं बताया। एक ने भगवती बताया था, बाकी सबने दुर्गा बताया, लेकिन काली जी एक्चुअल में क्या है ना, काली जी माता पार्वती का अवतार है और ये माता भगवान शिव की चौथी पत्नी मानी गई है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि शंकर जी की जो पत्नी है, जिसको हम पार्वती बोलते हैं, एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे रूप लिए हैं, बहुत सारे अवतार लिए हैं। पहला उनका अवतार सती है, दूसरा उनका पार्वती है, और इस तरह से जब उन्होंने अवतार लिए उसमें चौथा अवतार जो है वो काली जी का है। और उन्हीं से भगवान शंकर ने अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया था। और काली जी का रूप भी इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ दुष्टों को तो नाश करना ही था, लेकिन वो विज्ञान भैरव तंत्र एक, उसको भगवान भैरव ने बनाया है। आपको जो भी ये टोना टोटका, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान, बलि अली जो दिखती है ना, ये एक्चुअल में लोगों ने नहीं बनाया है, भगवान शंकर का भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है, भगवान शंकर का है, खुद का उनका बनाया हुआ है। और उन्होंने इसकी रचना करी थी और माता कालिका पहली उनकी शिष्या थी जिसको उन्होंने सिखाया था। इसलिए जितने भी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान होते हैं वो विज्ञान भैरव तंत्र में काली जी और उनकी रक्षा करने के लिए भैरव जी, उनको बेस पे लेते हुए, इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने तांत्रिक है वो काली के उपासक होते हैं या भैरव के उपासक होते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें कौन जीता कौन हारा सब बता दिया है, और मैंने उसमें क्वेश्चन भी पूछा है।
अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना है आज का उपाय। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई एंट्रेंस बढ़ गया है तो आप वो किसी भी मंदिर में चले जाइए। कल दुर्गाष्टमी है। आप इस काम को अमावस को कर सकते हैं, मंगल को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, शनिवार को मत करिएगा, शनिवार को कर लीजिए चलिए, पर कल के लिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है तो आपको किसी भी मंदिर में जाना है और वहाँ पे एक चौमुखा दिया लेकर जलाना है। चौमुखा दिया जिसमें 4 बत्ती लगानी है, लेकिन चारों बत्तियों का रंग रेड होना चाहिए, लाल रंग की 4 बत्ती लगाएंगे। और उसमें थोड़ा सा लाल रंग की मसूर डाल दीजिएगा, लाल मसूर ना मिले तो आप चावल के दानों को थोड़ा सा सिंदूर लगाकर फिर उसके अंदर डाल दीजिएगा और उसमें सरसों का तेल भरकर उसको जला दीजिएगा। अब आपको अपनी ये वाली जो उंगली है ना, इसको हम ध्यान मुद्रा बोलते हैं। इस ध्यान मुद्रा को बनाते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, लेकिन बहुत आराम से करना है, बिना काउंटिंग किए हुए। जब 10 मिनट आपका ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप हो जाएगा तो आपको देवी को बस छोटा सा मैसेज देना है कि अमुक व्यक्ति जो मेरी ज़िंदगी में है, जिसने मुझे बहुत दुखी कर रखा है, उसकी वजह से मेरा फला काम रुका हुआ है, अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप करना बंद कर दे तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ना करे, मुझे कभी परेशान ना करे, कहीं भी जाए खुश रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कभी भी ना आप कभी किसी का बुरा मत बोला करो, ये बहुत गलत है। आपको कभी भी किसी के लिए प्रेयर्स भेजनी है यूनिवर्स से। मैं तो कहती हूँ आपको कोई रोज़ गाली देता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाली दे रहा दिन दो, लेकिन आपको यूनिवर्स में हमेशा एक ही प्रेयर छोड़नी चाहिए कि मैं इसका भला ही चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी जाए, बस मुझसे दूर रहे, मेरे परिवार से दूर रहे, खूब खुश रहे। और मैंने हमेशा से आप लोगों को ये भी कहा है कि जब आपकी ज़िंदगी में आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति के पीछे या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी के पीछे कोई और थर्ड पार्टी लग जाए, चाहे लड़का लगे या लड़की लगे, कभी उसे गाली मत दो, गलौच मत करो, उल्टा सीधा मत बोलो, मर जाए सड़ जाए, ये सब कुछ मत बोलो। आप तो बस भगवान गणेश के मंदिर में या दुर्गा माँ, शिव जी, किसी भी जिसको भी आप शक्ति को मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, तो उनको बस एक ही बात बोलो कि ये इंसान जो है ना मेरी ज़िंदगी में है, कांटे की तरह है, बस इसको मुझसे दूर रखो, मेरे पार्टनर से दूर रखो, कहीं जाए खुश रहे। मैं तो लड़कियों को ये भी सिखाती हूँ कि अगर आपके बॉयफ्रेंड को कोई लड़की मिल गई है या आपके गर्लफ्रेंड को कोई लड़का मिल गया तो गणेश जी से प्रार्थना करो, गणेश जी उसको मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड से भी अच्छा साथी कोई मिले, या मेरे पति या मेरी पत्नी से भी अच्छा कोई मिल जाए, ये उसके साथ जाए, खुश रहे, मजे करे, लेकिन मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे। बस आपको यही छोटी सी प्रार्थना करनी है कि कहीं जाओ खुश रहो, पर मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। तो सच बता रही हूँ, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर भी आपके बारे में जरूर सोचेगा, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, वहाँ पे बोलना है कि बस इस इंसान को मुझसे दूर रखो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करेंगे उपाय को, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, आप इसे करके देखिए। और आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आज का जो क्वेश्चन है वो है भगवान नारायण की जो पत्नी है उनका नाम बताइए। भगवान विष्णु की पत्नी कौन है बताइए, पता ही होगा आप लोगों को, बताइए भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है। वैसे शायद ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुकी हूँ, तो फिर मुझे शायद क्वेश्चन को बदल लेना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछना भी बहुत बड़ा काम होता है। रामायण के जो रामायण है उसके कितने खंड है, जैसे बाल कांड कितने, जैसे बाल कांड है, सुंदर कांड है, ऐसे आप बताइए कि रामायण में कितने कांड है। चलिए आज यही क्वेश्चन है, रामायण जी में कितने कांड है ये बताइएगा, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, कल दुर्गाष्टमी में बहुत सारे लोग पूजा करवा रहे हैं, अगर आप में से किसी को करवानी है तो बता दीजिएगा। और वैसे तो टाइम कम रह गया है, लेकिन 13, 14, 15 को भी बहुत सारे लोग पूजा करवाएंगे। अगर उसमें आपको अपने प्रेयर्स करवानी है तो व्हाट्सअप कीजिएगा। आज आपका दिन शुभ हो और हमेशा शुभ रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।